जो पॉइंट उसने दिए उसका नाम रख लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमने इन पॉइंट्स में से पास करती हुई लाइनों की इक्वेशन निकालनी है। जब ट्राइंगल बनेगी तो उसकी 3 साइड बनेगी ऐसे, तो हमने उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो ओ और ए में से गुजरे, ए और बी में से गुजरे, ओ और ए में से गुजरे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो ओ और ए में से गुजरी है, 2 पॉइंट फार्मूला लगाया है, y मनफी y1 बटा y2 मनफी y1, x मनफी x1 बटा x2 मनफी x1। ये पॉइंट x1 y1 x2 y2 इसमें वैल्यू पुट की हैं, ये y = x/3। फिर निकालने के इक्वेशन ऑफ द लाइन जो a और b में से गुजरे, a और b में से गुजरे, फिर वही कुरिया लगाएंगे, y मनफी y1 y2 मनफी y1, x मनफी x1 x2 बटा x1। ये x1 y1 x2 y2 ये दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई। बस 2y = मनफी x + 5 या y = 1/2x मनफी 5। और फिर इस तरह निकालेंगे जो ओ और सी पॉइंट में से गुजरे उसकी हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इस तरह हमारे पास 3 लाइनें मिल गई हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, ट्राइंगल बनाती हैं। अब हमने इनके निकालने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि लाइनें कहाँ कहाँ कट करती। वह तो उसने पॉइंट दिए हुए हैं, डायरेक्ट भी गैस कर सकते थे, ये पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा, लेकिन इनको सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। पहले देखते हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। पहली और दूसरी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, ये भी y की वैल्यू और ये भी y की वैल्यू, इनको कंपेयर करें। इन y की वैल्यूज़ को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास आ गई 3। इसको किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल दी, तो लाइन L1 और लाइन L2 इंटरसेक्ट करती हैं 3 और 1 पॉइंट पे। फिर दूसरी और तीसरी को सॉल्व किया, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास निकला है 1 और 2 के बराबर निकला है। फिर पहली और तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट किया तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है वो निकला है, पहली और तीसरी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो बैक पेज पे, पिछले पेज पे मैंने निकाला है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने वैसे भी दिए थे। कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए? एक तो आया ये, अब फिगर ट्रेस करते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक तो ओरिजिन है जहाँ पे ट्राइंगल मिलती थी। दूसरा कौन सा पॉइंट था? ये लाइन थी हमारे पास y = 2x और ये लाइन थी हमारे पास, कौन सी लाइन थी? L2। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 2 निकला है, यानी इस और इस लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इस लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये लाइनें साथ यहाँ पे लिखने, ये L1 है जिसकी इक्वेशन है y = x/3, ये L3 है जिसकी इक्वेशन है y = 2x और ये लाइन L2 के बराबर है। तो ये फिगर भी बना ली हमने, ये इस लाइन का और इस लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हमने लिख दिया, पहली लाइन थी ये y = 1/3x, ये पास करती है ओरिजिन में से और इसकी स्लोप 1/3 है। ये दूसरी लाइन है, ये पास करती थी ओरिजिन में से, इसकी स्लोप 2 है। ये लाइन थी हमारे पास 1/2 और इसको इस शेप में अगर लिख लें तो इसकी स्लोप हमारे पास थी 5/2। पर इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा अगर क्रॉस ही कर दूँ ये स्टेप, क्योंकि हमने जब ट्राइंगल बनानी है तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए जो उसने क्वेश्चन में दिए भी हुए, एक 0 0, एक 1 और 2 और एक 3/2। तो कौन कौन सी लाइनें कहाँ कहाँ कता करती हैं, हमने बैक पेज पे निकाला है कि ये जो L1 और L2 ये इस पॉइंट पे कता करती हैं। इसका मतलब जो इस पॉइंट में से 2 लाइनें गुजरेंगी वो होगी L1 और दूसरी कौन सी होगी? L2। ये इसलिए लिखा था कि हमें पता चल जाए भी ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास करती है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास करती है। तो ये ओरिजिन से पास करती हुई लाइन है और ये भी ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन है। और जो तीसरी लाइन है उसकी स्लोप हमारे पास, उसका बाकायदा ग्राफ बनाया हुआ, अगर आप सारा क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला है? ये y बराबर है 1/2 × 5 - x, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सेट करके लिखा है x बराबर है 2y + 5। ये हमें ग्राफ बनाने में मदद देंगे।
x जमा 2y बराबर किसके 5 के। आप y को 0 पुट कर दें, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 5 के बराबर, और जब x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा कितना 5/2। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि तीसरी लाइन का जो x इंटरसेप्ट है ये x एक्सिस को कहाँ पे कता करती है 5 यूनिट पे, ये 5 यूनिट पे कता करेगी। जब x एक्सिस को 5 यूनिट पे कता करेगी तो वहाँ पे x की वैल्यू 5 और x एक्सिस पे y 0। इस तरह पता चल गया जो तीसरी लाइन है x एक्सिस को कता कहाँ पे करेगी, और जो ये दूसरे इसका y इंटरसेप्ट है वो है 5/2। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से कितने फासले पर ये y एक्सिस को कता करती है 5/2 पे, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर। ये लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए उसके इंटरसेप्ट निकाले हैं। तो ये लाइन ओरिजिन से पास करती थी, ये लाइन भी ओरिजिन से पास करती है, जिस लाइन की स्लोप हमारे पास 1/3 है और y = mx की शेप की है, y = mx की शेप की लाइन है। तो इसकी स्लोप थोड़ी है, इसकी स्लोप बड़ी है, जिसकी स्लोप बड़ी है वो लाइन ऊपर होनी है, जिसकी स्लोप कम है वो लाइन ये नीचे होनी है। तीसरी लाइन के वैसे हमने इंटरसेप्ट बना दिए, तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। ट्राइंगल कौन सी बनी है, ये ट्राइंगल बनी है। इस ट्राइंगल का हमने निकालना है एरिया, तो इसके एरिया को भी देखेंगे, दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ये अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये जो इतना पोर्शन बनता है, इतना पोर्शन जिसका नाम मैंने एरिया का A1 रखा है, ये इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के ऊपर है, इतना पोर्शन जो है। तो जिस फंक्शन को मैंने बड़ा और छोटा लेना था, यहाँ से जो बड़ी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी वो इसकी लेनी पड़ेंगी, और ये वैल्यूज़ कौन सी हैं 2x, और इस लाइन की वैल्यूज़ लेस वैल्यू लेंगे, ये लाइन कौन सी है x/3। तो ये A1 निकालने के लिए लिमिट्स हमें लगानी पड़ेगी 0 से लेकर 1 तक, यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल एरिया बनेगा A1 + A2 0 से लेकर 1 तक। इतने पोर्शन के लिए इस कर्व का ग्राफ ऊपर है, इस कर्व का ग्राफ नीचे है, हमें यहाँ से मिल जाएंगे 2x - x/3। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम ये पोर्शन निकालने लगेंगे तो ये लाइन ऊपर है, ये कर्व ऊपर है और ये कर्व उसके नीचे है। तो एरिया बाउंड किया है इस कर्व ने और इस कर्व ने, तो इसमें ये लिमिट्स कहाँ से बनेगी 1 से लेकर 3 तक। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे x0, यहाँ पे x1, यहाँ पे x3। इतने पोर्शन के लिए A2 के लिए अपर लिमिट x की यूज़ करेंगे, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट पुट करेंगे 3। तो ये x वेरी करेगा 1 से 3 तक। बड़ी फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, ये जो ग्राफ आ रही है, और ये यहाँ पे वैल्यू L2 है, इसकी वैल्यू कौन सी थी 1/2 5 - x। ये जो लाइन है ये 1/2 5 - x, और लोअर पे कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली लाइन है x/2, ये -x/2। समझने वाली बात यही है कि पहले हमने पहला स्टेप में ये किया कि उन पॉइंट में से पास करती हुई लाइनों की इक्वेशन निकाली है, उनको नंबरिंग देते गए। फिर हमने उसके ग्राफ ड्रा करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, दोबारा तो बेहतर हो गया, ना निकालें तो उसने दिए हुए हैं 3 पॉइंट दिए हुए हैं। जब इनका ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि y = mx, y = mx, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसमें y भी है, कंप्लीट x के साथ कांस्टेंट भी है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके उसके इंटरसेप्ट निकालने हैं। ये ग्राफ बनेगा तो सवाल सॉल्व होना है। तो ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, ये बनी है ट्राइंगल। हमारे पास इतनी ट्राइंगल बनी है। इस ट्राइंगल के एरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, इतना एरिया लहदा, इतना एरिया लहदा। इतने वाले एरिया में ये कर्व की वैल्यूज़ बढ़ी और यहाँ तक इस कर्व